तो ये फिर फैशन कौन करेगा? अब ये मसला है ना, फैशन ज़रूरी। हम इस दौर में आए ही मटीरियल गेन के लिए थे, तभी तो हमने जहन्नुम भरनी है, वरना अल्लाह ताला के लेकिन नहीं, नहीं, क्लेम्स गलत हो जाते मैं हैं। तो जहन्नुम में नहीं, में लोग आए हैं जिन्होंने चूज़ किया दौर फितन में आना, तो आप ये कह रहे हैं वो सब जहन्नुमी हैं? मैं नहीं ये कह रहा, मैं कहूँगा तो लोग मुझे गाली देंगे। डेफिनिशन ऑफ जन्नती कह रही है कि वो जन्नती नहीं है। मैं आज दरियाब हाशमी को आप कायनात से निकाल दें, कायनात नामुकम्मल हो जाएगी। इतने सिग्निफिकेंट है, अच्छा बुरा तो सब है तवाज़ुन के वास्ते, किरदार सब हैं एक लिखारी, कामयाबी वाली मौत, जिस पे हम कह सके फुज़्तु जिस बिरब्बिल पे काबा। अल्लाह ताला हमसे अगर तो ट्विस्ट इन द टेल ये डाला था कि वो शहीद हुआ था, जैसे वो शहीद हुआ था तो अल्लाह ताला ने उसको कहा कि तूने क्योंकि ये अच्छा काम कर लिया, तेरे सारे बुराई जो वो तो दोज़ख देखेगा ही देखेगा जो देख रहा है, लेकिन तेरी शहादत की वजह से तुझे मैं क्या दूंगा, एंट्री इनटू अनदर रेल्म ऑन अ पॉजिटिव नोट। अच्छा, अभी ये सारे सिनेरियो में अ, या अभी जैसे हम क्या कह रहे हैं कि आजकल के हालात पे ख़वातीन क्या करें? मैंने बताया आपको, ख़वातीन क्रिएट क्रिएट वलीज आउट ऑफ देयर चिल्ड्रन, दे क्रिएट। तो ये फिर फैशन कौन करेगा? अब ये मसला है ना, फैशन ज़रूरी है, हुँ? बहुत ज़रूरी है फैशन। छोड़े क्या करना है, वली क्रिएट करना है, वली क्या कर रहे थे, वली तो खानकाहें खोल के तो कुफ्र के अड्डे बनाते डॉक्टर हैं। छोड़े, डॉक्टर इंजीनियर भी तो माएँ बनाती हैं। डॉक्टर इंजीनियर भी पैसे बनाने के लिए बनाते हैं बेटे, इसमें पैसा है, स्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी तुम्हारी, डॉक्टर बनो, इसलिए नहीं कि जान बचाओ। और आजकल तो वही डॉक्टर इंजीनियर बेटे माँओं को ओल्ड एज होम में ठीक कर, छोड़ाते हैं। बिल्कुल ठीक कर, जैसे वो हैं उनको वही नतीजा मिलता है। सब कुछ ठीक चल रहा है इस दुनिया में। ये जो पीरियड है ना, दौरे फितन का पीरियड, जहाँ एंड ऑफ टाइम्स का जी, जी, यहाँ एंड ऑफ बात करनी थी ना, टाइम्स। दौरे फितन में सिर्फ जहनुमी लोग ही मुनाफिकीन की सूरत में एग्जिस्ट करते हैं, मोमिनीन नहीं करते। अब जब मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे खुरासान से, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, तब हक अयां हो जाएगा, तब वो कहेंगे कद जाअकुमुल अच्छा, हक। दौर फितन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन अपनी बकरी लेके पहाड़ों पे चला जाएगा। हाँ? वो होंगे गिने चुने, तो वो वो मैं और आप नहीं है, वो वो हमारी पहा शक्लें ही नहीं है। अच्छा, पहाड़ कौन-सा होगा? पहाड़ों मतलब हाई, ऐसी जगह जहाँ जो दुनिया से दूर हो। आजकल तो मुझे नहीं लगता कोई पहाड़ ऐसा है जहाँ हम जाके रह सकें। शिमला पहाड़। क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के ज़हन में ये बात हो ना, तो हम इसके ऊपर कुछ आप अगर हमें कोई गाइड कर सकें। नहीं, मैं नहीं मानता। देखिए, मेरा एक बड़ी मोहब्बत है लोगों के साथ, मुझे बड़े लोग पसंद भी हैं, मेरी फैमिली के मेंबर्स हैं, मुझसे बड़ी मोहब्बत है मुझे जिनसे, मेरी वालदा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे भाभी पहाड़ों हैं, पे बच्चे हैं। पिकनिक करने तो जाते ही हैं लोग। लेकिन सॉरी टू से, वी आर नॉट द पीपल हु विल। आप क्या समझते हैं एक बंदा भी नहीं जाना चाहता पहाड़ों पे? और ये हम सब मटेरियल हैं। अभी उठेंगे ना यहाँ पे, अभी हम बड़ी खूबसूरत बातें कर रहे हैं, अभी कैमरे बंद होंगे ना, हम अपने अपने कामों में लगेंगे ना, जब रात खराटे मार के सोएंगे, हमें कोई टेंशन नहीं है। हमारे बस घर में राशन आ रहा है, बच्चे अच्छे स्कूलों में टेंशन जा तो रहे खैर हैं। सबको है क्योंकि राशन पूरा नहीं हो रहा, पेट्रोल नहीं मिल बस रहा, ये परेशानियां बिजली नहीं मिल रही। हैं। तो हमें उससे उस चीज़ की उससे परेशानी बेहतर है नहीं जिसका वादा उसने किया हुआ है। उससे बेहतर हमें नहीं उसके वादे पे शक है। एग्ज़ैक्टली उससे बेहतर नहीं है यहाँ भी बिजली नहीं मिल रही तो हम पहाड़ों पे ही चले जाएँ। नहीं, 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 बेहतर या होता तो इस वहाँ पे ना बिजली को ये वहाँ लेके बैठे होते माइक। इस बिजली को हासिल करने के लिए हम एक दूसरे का पेट काट रहे हैं, एक दूसरे के साथ ज़ुल्म कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर कि रहे मेरे घर में बिजली आ जाए। हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। हम वी वर सपोज्ड टू डू दैट, वी वर द बैड पीपल ऑन द इन द पिक्चर। विलन वाली साइड है, मैंने को फिल्म कहा ना, हाँ, हाँ, विलन हाँ। वाली साइड है, हम विलन्स हैं। वी जस्ट डोंट एडमिट, वी प्ले वेरी वेल, वी आर गुड एक्टर्स। हम लोगों के सामने ना हीरो बन जाते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, बाजमात पढ़ते हैं, लोगों को दिखाते हैं, ये देखो अभी मैं नमाज़ पढ़, बड़ी देर तक पाँच ही नीचे नहीं करते कि जहाँ तक जाते हैं नजर आई नमाज़ पढ़ के आया। मेराबे ना यहाँ पे रात को तवे रगड़ करके मेराबे भी लोना आ रहे थे। लेकिन अभी एक चीज़ मुझे लगी कि जो हमसे पिछली जनरेशन थी, मिलेनियम कहते हैं पता नहीं उनको, मिलेनियल्स या हम लोग हैं पता नहीं। तो वो लोग तो अपने नाम के साथ हाजी साहब भी लगाते थे। ठीक करते हैं ना। अभी शुक्र है नहीं लगा रहे। हाँ, नहीं लगाएं क्यों नहीं लगाते, हाजी लगाए हैं। देखें ना, बात कहीं और चली जाएगी, ठीक करते हैं हम। मटेरियल दुनिया के रूल्स ठीक हैं, देखिए मैं उनको गलत नहीं कहता, ये हमारी जो आप अब जो मतलब ये जनरेशन सर्टिफिकेट्स हैं सही बिल्कुल है। ठीक है, ये पैदा ही मटेरियल के लिए हुए थे। हम पैदा ही मटेरियल के लिए हुए थे, मटेरियल गेन के लिए हुए थे। प्लीज़, आई एम बीइंग वेरी सीरियस। अभी तो हम चले सार्केस्टिकली कह रहे थे, मैं सच बता रहा हूँ। हम इस दौर में आए ही मटेरियल गेन के लिए थे, तभी तो हमने जहन्नुम भरनी है, वरना अल्लाह ताला के लेकिन नहीं, नहीं, क्लेम्स गलत हो जाते मैं हैं। तो जहन्नुम में नहीं जाना चाहती। नहीं, नहीं चाहती तो छोड़े ना, मैं सुपरमैन बनना चाहता हूँ, नहीं, नहीं। लेकिन चाहने से तो कुछ नहीं होता ना। नहीं मतलब मैं जहन्नुम में नहीं जाना चाहती, तो मैं अभी क्या करूँ? अफ़सोस। अफ़सोस करके मैं जन्नत में चली जाऊँगी। अल्लाह करे आप जन्नत में जाएँ। इंशाअल्लाह। मैं अगर तो नहीं, मैं जन्नत में ही जाना। अगर आपको शहादत नसीब हो गई, देखें शहादत गोली खाना नहीं होता, शहादत खांसी से भी, कैंसर से भी हो सकती है, क्योंकि आप शहादत के रास्ते पे हों अगर। देखें, दो ट्रेनें हैं, एक ट्रेन जन्नत में जा रही है, एक दोज़ख में जा रही है। जो जन्नत की ट्रेन में जाएगा वो अपने गुनाह लेके जन्नत में जाएगा, जो दोज़ख की ट्रेन में जाएगा वो अपने हज और नमाजें और उम्रे लेके दोज़ख में जाएगा। यू हैव टू बी ऑन द राइट पैथ। अल्लाह ताला कहते हैं
वो सूरह इसमें हमें थोड़ा सा ये क्लियर कर दें कि हमारा यानी टाइम के एंड में कि मुनाफिक के बारे में ना, क्योंकि ज़ाहिर है कि हम ज़्यादातर जो अपने आप को मुसलमान ही समझता है वो होता मुनाफिक ही है ना। मतलब मुनाफिक की डेफिनेशन ये है कि वो अपने आप को मुसलमान समझ रहा होता है और वो सारा कुछ समझ कर नहीं रहा होता, वो क्लेम करता है, हाँ समझ नहीं रहा, क्लेम कर रहा होता है कि पता मैं होता है उसको मुसलमान हूँ। मुसलमान नहीं है। अच्छा, उसको पता होता है कि मैं जी मुसलमान नहीं हूँ। जी जी, वह सही। होशो हवा से खमसा, वो अच्छा, धोखा मुनाफिक दे होता रहा है। होता है। जी जी जी, जिसको हम्म। बेचारे को पता ही नहीं है कि वो मुनाफिकों वाली हरकत कर रहे हैं, वो ला इल्म होता है। मुनाफिक वो होता है जो जानबूझ के प्ले करता है कि मैं मुसलमान हूँ, और वो होता नहीं है, उसको पता होता है। जो अल्लाह ताला ने जिसको शऊर ही नहीं दिया उसका हिसाब और है, उसका उसको और आप है। मुनाफिक नहीं कह सकते। सही। जिसको पता हो, जिस पे हक अया हो जाए और फिर वो दो नंबरी करे, वो मसलहत मसलियत परस्ती करे, जो जी 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 जी, वो होते हैं मुनाफिक। मसलहत के काफरों से मुझे अपने आप को बचाना है। नहीं नहीं, ये मसलियत नहीं होती उसकी। मसलियत ये होती है कि मैं मर जाऊंगा अगर मैंने कुछ अच्छा काम कर लिया, मैं आवाज़ उठाऊंगा। जिंदगी से मोहब्बत, जिंदगी से मोहब्बत, मटीरियल मोहब्बत, मरना नहीं चाहते। रहना नहीं तो चाहते। अभी एंटी एजिंग जी जी जी, सब कुछ। ये इसी में आ रहा है। जी जी, लेकिन ये ठीक है। देखें, लेट्स इन द एंड, एट द एंड ऑफ द डिस्कशन वी हैव टू मेक सम सेंस आउट ऑफ सर्टेन थिंग्स। ये मटेरियल दुनिया ठीक है, बुरी नहीं है, अल्लाह ताला ने हमारी याशी के लिए बनाई थी। और अगर हमें पसंद आ गई है तो ठीक है, फिर इस दुनिया को फुली एंजॉय करें, उसका मत सोचें ना फिर। वो बहुत लोग नहीं मुश्किल, सोच रहे ना उसका हाँ तो। वो बहुत मुश्किल है लेकिन उसको। मैं वो तो ये हम उसके लिए, अगर मैं और आप जन्नती होते, चलें आपको ख्वाहिश है अभी भी, अगर मैं और ये लोग जो सुन रहे हैं जन्नती होते, तो हम उस दौर में पैदा हुए होते जिस दौर में जन्नत लेना आसान था। तो हम जान के इधर आए हैं हम आए ताकि ऐसे पीरियड में कल थे। को हम अल्लाह को कह सकें कि ये मजबूरी इस वजह से मैं शायद नहीं कर सकी। नहीं 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 नहीं, अल्लाह ताला के सामने जब हम पेश होते हैं तो हम मजबूर। देखिए, हमने अभी डिस्कस किया, वहां पे अल्लाह हम ताला सब तो ये चीजें। कुरान में फरमाते हैं ना, मेरे पास आके भी बहाने करेंगे। नहीं नहीं, वो ये है कि वो बरज़ख की स्टेज है कि जब ये मरते हैं ना, तो मैं ये मेरे पास आके कहते हैं या अल्लाह मुझे एक मौका और दे, अब हमें समझ आ गई। वो बरज़ख की, तो अल्लाह ताला कहते हैं मैं फिर बरज़ख की एक दीवार ताइनात कर देता हूँ जिससे वो इधर नहीं आ सकते। वो बरज़ख की स्टेज है, वो हाँ, हशर की स्टेज नहीं है। सही। हशर में सब कुछ अया होगा, सबका ब्रेन 100% यूजेज पे होगा, सारी मेमोरी आ चुकी होगी, यहाँ की भी वहाँ मतलब की जो भी। दौरे फितन में लोग आए हैं, जिन्होंने चूज किया दौरे फितन में आना, तो आप ये कह रहे हैं वो सब जहन्नुमी है? मैं नहीं ये कह रहा, मैं कहूँगा तो लोग मुझे गाली देंगे। डेफिनेशन ऑफ जन्नती कह रही है कि वो जन्नती नहीं है। तो दौरे फितन में तो इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आना है, वो दौरे फितन को ख़त्म करने आएंगे ना, खत्म करने आएंगे। हाँ, वो लोग हैं जो जन्नती वो हैं। जन्नती होंगे जो उनके साथ होंगे। आकर इस्लाम के दौर के बाद ये छलांग मारे ना, अगर आप इतना बड़ी लीप लें 1500 साल की, ये 1500 साल के बाद दोबारा से जन्नती मैदान में और अगर उतरेंगे। हम भी ख्वाहिश रखें कि हमारा भी हशर उनके साथ हो, तो अल्लाह करे फिर कल आ जाए मेहदी। अब सुने, अब मेहदी इस्लाम के आने के और अगर बाद वो नहीं आए मेरी जिंदगी में, लेकिन तो मेरी बस ख्वाहिश, मैं और आप गए कहाँ? लेकिन मेरी ख्वाहिश ओ थी। ख्वाहिश को छोड़े ना, ख्वाहिश नहीं, अमल पे अल्लाह ताला देता है, ख्वाहिश पे नहीं देता। अब देखिए, मेहदी इस्लाम और ईसा इस्लाम 40 साल ईसा इस्लाम हुकूमत करेंगे पूरी दुनिया पे, उसके बाद ईसा इस्लाम भी चले जाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से हम लोग उसी औकात में आ जाएंगे जिसमें अभी हैं, और इतने बुरे हो जाएंगे कि एक भी नाम लेवा नहीं रहेगा। अल्लाह ताला कहते हैं हदीस में कि मैं हुफाज के दिलों में से कुरान उठा लूंगा, फिर ये सब कुछ होगा, फिर जब एक भी नाम लेवा नहीं रहेगा तब क़यामत आएगी। तो ये दूसरा ट्रैश पीरियड भी है। देखिए, नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पे एक ट्रैश पीरियड आया, सफीने में जो लोग थे सिर्फ वो ठीक थे, बाकी सब ट्रैश बाहर रह गया। हुआ ना ये जी। हम या तो तस्लीम करें कुरान को या ना तस्लीम करें। कुरान टेस्टिफाई करता है कि नूह अलैहिस्सलाम के सफीने में जो लोग थे सिर्फ वो हक पे थे, वो हक पे थे। अब उसके बाद आकर इस्लाम का दौर आया, जो आकर इस्लाम के सफीने में थे वो हक पे थे, यानी उनकी सुन्नत सीरत तरीकत पे थे, वही सफीना है, ठीक है। अब जब आकर इस्लाम का दौर चला गया, हम उस सफीने से निकल चुके, हम उस तूफान में, अब मेहदी इस्लाम अपना सफीना बनाएंगे, उसमें हक पे होंगे, फिर ईसा अलैहिस्सलाम जब चले जाएंगे फिर सफीने से बाहर तूफान के लोग रह जाए। ये एक साइकिल है। पता नहीं, मैं जब इस साइकिल को बुरा कहता हूँ तो लोग कहते हैं ये एक्सट्रीमिस्ट है, जब नूह अलैहिस्सलाम के टाइम के लोगों को बुरा कहते हैं तो ये मिल के कहते हैं। लेकिन देखिए, सूरह वाक़िया में भी तो है कि एंड में थोड़े लोग होंगे। जी, थोड़े लोग होंगे ना, तो हो सकता है हम उन थोड़े लोगों में हों, वो एंड है, एंड या दरमियान में। खैर है, कोई बात नहीं, हमने दुनिया एंजॉय किया है, हमने एक एक मोमेंट एंजॉय किया नहीं, दुनिया का। हमने उस तरह दुनिया एंजॉय की जिस तरह हुक्मरान कर रहे हैं, या तो फिर सही तरह एंजॉय भी तो करते जहन्नुम में ना। भी तो वो दर्जात है ना, हमें जरा ना वो मीठी वाली आग लगेगी, हमारी हड्डियों तक मतलब नहीं पहुंच, समटाइम हमें सिर्फ जहाँ तक देखिए, हमारी रान रोस्ट हो जाएगी, हम वही खा रहे होंगे। मैं समटाइम लोगों को देखती हूँ जो बिल्कुल गरीब हैं, कूड़े में से खा रहे हैं, कुछ उनको पता ही नहीं है, तो मैं सोचती हूँ कि दुनिया में भी इनकी बुरी जिंदगी गुजर रही है और आखिरत में भी पता नहीं देखिए ना कितनी खास रूहें थी, जन्नत में जाएंगे या ये कितनी जहन्नुम। खास रूहें थी जो दुनिया में भी कुछ लज्जत नहीं लेके गए, वहां पे भी नहीं लेंगे, फिर भी कहते खा रहे ले लेते। ऐसे ऐसे मोहब्बती रूहें ऊपर पाई जाती हैं, ये है मोहब्बत के दर्जे। और कुछ फिरौन जैसे हैं
हमान जैसे हैं, अभी ये नेतन्याहू जैसे हैं कि दुनिया को कंट्रोल भी मैंने कर एक रहे शेर हैं। लिखा था कि एक सलाम था हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में, उसके 2 शेर हैं कि हद्दे बिसात फ़र्त अक़ीदत हुसैन है, अक़ीदत की पूरी इस बिसात की हद हुसैन अलैहिस्सलाम है, हद्दे बिसात फ़र्त अक़ीदत हुसैन है, पासे करार व कौल नबूवत हुसैन है। कितना अजीब बख्त है बख्त यजीद भी, जो ऊपर से लेके आया है वो, कितना अजीब बख्त है बख्त यजीद भी, मसनद बड़ी गरीब है कीमत हुसैन है। ये जब हम चूज कर रहे हैं, हमारी रूहें जब चूज कर रही ना हमने क्या क्या बनना है, क्या क्या बख्त हमारे सामने, और हमने देखें क्या, मैंने दरिया हाशमी जैसा आदमी पिक कर लिया, मैं कोई ताबी बन जाता, तबा ताबी अभी बन तो जाता, वाकई मैं कुछ अफसोस ही हो ताबी रहा है कि हम मतलब हमने क्या चूज किया क्या। और हम कोई मतलब तभी तो यूनुस अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहलवाया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका ये तो इन्नी जब से कुन्तु मिनज़ एग्जैक्टली ज़ालिमीन, मैंने ये अपनी जान पे जुल्म किया। ये तो जब से मुझे पता चली है, ये तो मैं बहुत ज़्यादा ही पढ़ती हूँ कि अल्लाह मैंने जुल्म कर लिया, अब आप ये कौन सा जुल्म है? चेंज ये वो कर नहीं दें। है। नो 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 नो, ये वो है, इन्नहु कानू ज़लूमन जहूला। वही ना, तो अब मुझे वहाँ चेंज कर दें ज़रा, हाँ कर सकते हैं आप। कर सकते हैं ना, इकबाल ने कहा है अल्लाह ना कि ताला हर तो कर तकदीर से सकते पहले, हैं। अब वो दूसरी तकदीर का इंतजार करें ना, यानी वो जब फिर शहादत लें तो आपको दूसरी तकदीर क्या ऑफर हो जाएगी। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं मेरे शहीद को मुर्दा मत बोलो, वो जिंदा हैं। कहाँ जिंदा हैं? किसी और जोन में जिंदा है। आपने और मैंने बस अल्लाह शहादत ताला दुआ करें ना, हम मैं भी तो सबको शहादत का इंतजार कर रहा शहादत हूँ। की जी जी मौत जी, दे, शायद बस शायद से शहादत की लेकिन मौत दे देखिए अल्लाह ताला, देखिए बस शहादत, जी, लेकिन देखिए हमें ये पता होना चाहिए, अल्लाह के रास्ते में शहादत की, अगर हमें शहादत मिल गई तो देयर इज अ चांस तो दैट वी विल गेट इंशाल्लाह कामयाब। अनदर realm somewhere, but if we don't then at least we admit। हमारी आज की पॉडकास्ट का हासिल क्या है कि हमें पता हो कि हम गलत हैं, और एक मौका अल्लाह ताला सबको देते हैं, वो हमें मिलेगा। अगर हमने वो मौका ले लिया, शहादत मिल गई, तो ये सारा अनडू करने के लिए हमें एक रेल्म और इजाद तोहफे में दे दिया मिल जाएगा। जाएगा। हम उसमें भी ऐसा ही करें, क्या पता ये हमारा दूसरा हो, तीसरा हो, पहला, हमें नहीं पता। ये वैसे पता चल भी नहीं सकता क्या है? चल सकता है ये तो ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे, ये लंबा टॉपिक, क्योंकि हमें ये पता चल जाए हमारा कौन सा टाइम है। किसी और दिन डिस्कस करेंगे चलिए, अल्लाह करे कि आप किसी और दिन हमें इंशाल्लाह। करीबी किसी दिन में मिल जाए। इंशाल्लाह जल्दी नहीं, मैं बस बीच में काफ़ी बीमार था, अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हूँ, तो हम सही है, फ्रिक्वेंटली मिलेंगे। मूवी है जिसके अंदर हमने एक रोल प्ले किया है। सही। अब रोल तो प्ले कर लिया, लेकिन जिंदगी का कंट्रोल हमारे हाथ में है, द लाइफ एंड डेथ फैक्टर ऑफ इट। हम ही ने डिसाइड किया हम कब आएंगे, हम ही ने डिसाइड किया हम कब जाएंगे। अच्छा, मौत भी हमने खुद डिजाइन की है अपनी, शहादत भी हम खुद डिजाइन वहीं पे डिजाइन करते हैं, यहाँ नहीं। और अगर वहां पे नहीं की हुई तो? यही तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए, नहीं अब मतलब अगर वहां पे नहीं की हुई तो तो अभी दुआ से हो देखिए, जाएगी, मेरा बाप शहीद अमल नहीं हुआ भी ना, मैं मेरा बाप करूंगी। शहीद नहीं हुआ ना, मुझे नहीं पता आपके वालिद साहब का या उनके वालिद साहब नहीं हुआ ना शहीद, तो इसका मतलब उन्होंने नहीं डिजाइन की थी, शहादत नहीं डिजाइन की थी। ठीक है, जो जो मरते जाएंगे वो बताते जाएंगे उन्होंने शहादत डिजाइन की थी कि नहीं, जो जिंदा है वो नहीं बता सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी डेथ भी आनी है। अब टेक अवे क्या है लोगों के लिए कि हमने एक स्क्रिप्ट ये देख लिया और कोई इससे डरे मत। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर जाते हैं, आप समझिएगा इस बात को, हमारी रूह इस बदन से डिटैच हो जाती है। हमारे सोते ही, सूरह ज़ुमर में अल्लाह ताला कहते हैं जब इंसान सो जाता है तो मैं इसकी कब्ज़ कर लेता हूँ, तब भी हमें विजन आना शुरू हो जाते हैं उल्टे सीधे ख्वाब की सूरत में, जो हमें समझ भी नहीं आते क्या है, क्योंकि रूह वापस आती है तो वो अपने को एक इंटेलेक्ट और लेके आती है। अच्छा, अब जैसे ही हम एग्जिट होते हैं और दुनिया में लेट्स से जो भी हमने बुरे इंसान थे हम, क्योंकि हम ऐसे पीरियड में पैदा हुए हैं जो लेट्स से एडमिट इट, जस्ट आज की पॉडकास्ट के लिए एग्जैक्टली, लोग बेशक मुझे बुरा भला कमेंट्स में कहते रहे, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझें कि लेट्स अस्यूम कि हमने एक स्क्रिप्ट अल्लाह ताला की इस पूरी हर चीज़ की बुराई अच्छाई स्याह सफ़ेद सब पॉसिबिलिटीज़ की तकमील को मुकम्मल, उनका क्लेम मुकम्मल करने के लिए कि सब कुछ जो हो सकता है हो के रहेगा, उस क्लेम को पूरा करने के लिए जो चीज़ें रब के शायान नहीं हमने करनी है, तो उसमें नेगेटिव रोल भी प्ले होने हैं। इबलीस का भी रोल प्ले हुआ है, तो और फिरौन का भी प्ले हुआ है, नमरूद का भी हुआ है, शद्दाद का भी हुआ है, यजीद का भी, सब कुछ हुए हैं। अब ये सारे रोल प्ले हुए तो रूहें जब वापस आई हैं तो रूहें ये कह रही हैं कि देखो मैं कितना मुश्किल रोल प्ले करके आई हूँ। अब वो इटर्निटी तक जलता रहेगा जिसका जसद मैं लेके नीचे उतरी थी, ये रूह कह रही है वहाँ पे बैठी हुई। अब तो इन रूहों के पास क्या है कि इन रूहों ने किसी और रेल्म में दोबारा से कोई नेगेटिव रोल प्ले करना है कि नहीं करना, ये इनकी चॉइस है। ये समझनी आपने मेरी बात। हो सकता है जिसने इस रेल्म में ये रीड प्ले किया है उसने अपने रिडेम्पशन के लिए किसी और रेल्म के अंदर
कोई जिना प्ले कर रहा हो। इस चीज़ को समझें। जब अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा ना कि सातों पे आकर इस्लाम मौजूद है, साथ यानी रहमतुल लिल आलमीन का मतलब कितना एक्सपैंड हो जाता है कि उस आलम में भी वो रहमत है जिस आलम का हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, चाहे वो आलम अरवाह हो, चाहे वो आलम बरज़ख हो, चाहे वो आलम असबाब हो, चाहे वो कोई और रेल्म हो। अब जब आकर इस्लाम अगर कहीं और भी मौजूद है तो ज़ाहिर रहमत कहीं और भी मौजूद है, तो उस रहमत के बेनिफिशरीज भी मौजूद हैं जो उनकी उम्मत है। हो सकता है कि ज़रियाब हाशमी यहाँ पे एक ज़रियाब हाशमी बन के गलत रास्ते पे चलता हुआ एक आम सा बहुत ही मटीरियल सा आदमी बन के जहन्नुम में चला गया, लेकिन उसने जाते हुए डेथ ले ली सुपीरियर। ये समझिएगा, ये सबको मौका मिलता है। उसने सुपीरियर डेथ ले ली तो उसकी रूह ने क्या किया हुआ था कि एंड उसने ट्विस्ट इन द टेल डाल दिया था। मूवी है ना, हम मूवी की एनालॉजी ले रहे हैं, तो मूवी है अगर, तो ट्विस्ट इन द टेल ये डाला था कि वो शहीद हुआ था। जैसे वो शहीद हुआ था तो अल्लाह ताला ने इसको कहा कि तूने क्योंकि ये अच्छा काम कर लिया है, तेरे सारे बुराई जो वो तो दोज़ख देखेगा ही देखेगा जो देख रहा हो, लेकिन तेरी शहादत की वजह से तुझे मैं क्या दूंगा, एंट्री इनटू अनदर रैम ऑन अ पॉजिटिव नोट। मे बी मैं कोई साहबी बन के, ताबी बन के, तबा ताबी बन के आ जाऊँ किसी भी नबी का, या कोई जिना, मैं चलें बहुत आम आदमी, मैं जिना बन के आ जाऊँ किसी और रैम का, नेल्सन मंडेला बन के आ जाऊँ, कोई अच्छा आदमी जिसका यहाँ पे इम्पैक्ट अच्छा रह गया हो, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उसकी किसी नेकी की वजह से उसको कुछ अजर दे। ये एक खूबसूरत कंप्लीशन का प्रोसेस है। इसमें अपने आप अपनी सिग्निफिकेंस को पहचानें कि हम कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैं आज ज़रियाब हाशमी को आप कायनात से निकाल दें, कायनात नामुकम्मल हो जाएगी, इतने सिग्निफिकेंट हैं हम। क्योंकि ज़रियाब हाशमी ने अपने जर्नी में जो जो देखा है वो उसने वहाँ पे तकमील में ये सेक्शन उसने लिया हुआ है, वो ना लेता तो तकमील पूरी नहीं थी। इसलिए एवरी पर्सन इज सिग्निफिकेंट, बट द डेथ विल डिफाइन how significant that person was, not the life. The life could be ordinary, the death has to be extraordinary. अच्छा, ये भी तो अभी हो सकता है ना कि जैसे अगर हम कहेंगे हमारे पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स इसी तरह से दुनिया में आए और दुनिया की काम करके दुनिया से चले गए, तो अगर हमें अभी थोड़ी बहुत यही कम से कम समझ आ गई है कि हम गलत रास्ते पे हैं या हम लूज़र हैं, तो ये भी एक अच्छी अलामत नहीं है? तो उसका आफ्टर मैथ बताएगी ना कि ये शऊर मतलब आने जब के अपने बाद आप को क्या लूज़र चेंज हुआ, समझ रहे हैं, चेंज हुए कि नहीं हुए, हाँ, समझने से नहीं कुछ न होता, अमल पे नहीं, है। फिर जब लूज़र समझते हैं तो फिर हम उसको चेंज करने की भी तो कोशिश करते हैं ना? कोशिश नहीं ना, देखिए जी, यस ठीक कह रही हैं आप। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं वो अन लई सलिल इंसान इल्ला मा सा, जी। जिसकी उसने कोशिश की उसको वही मिला, राइट? आई एग्री विथ यू, बट क्योंकि कोशिश जब अमल में, हम अमल में। समझेंगे ही नहीं कि हम गलत हैं तो फिर ट्रू, वो तो और ही बात है ना। ये बात है आपकी कि अगर आप रियलाइज कर लें मतलब अगर और फिर चेंज कर हमें लें रियलाइज़ हो गया, आपको हो तो गया, बेहतर लोगों में मुझे आ हो गया, तो हम इंशाल्लाह उम्मीद भी करेंगे कि हमें बिल्कुल सही रास्ते पे जाएं और सही डेथ लें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। Death is what you should be craving for, the superior death, not life. Life does not matter. कई लोग आए और जो चले गए पता भी नहीं चला, उनकी एग्जैक्टली। ना लाइफ मैटर करती ना डेथ मैटर करती। कई लोग नो मौलूदगी में मर गए, उनकी क्या जन्नत है क्या जानूं मैं। वो एग्जैक्टली। कहेंगे ये क्या किया हुआ है, वो चूज किया उन्होंने कि ये भी होना था, तकमील में ये भी पॉसिबल था। हर पॉसिबिलिटी को क्लेम करने के लिए रूह उतरी है कि कोई 1 साल का भी मर सकता है, कोई 6 महीने का मर सकता है, कोई 10 साल का मर सकता है, कोई खांसी से मर सकता है, कोई नजर से मर सकता है, कोई कत्ल से मर सकता है। ये सारा कुछ होने के लिए रूहों ने एक एक कंप्लीशन का एक एक ब्लॉक पूरा करने के लिए पिक किया, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, ये करूंगा। सारी रूहों ने जब ये सारा कुछ पिक किया तो तस्वीर मुकम्मल हो गई। अब ज़रियाब हाशमी की जिंदगी से लाइक एक सीरियल मुकम्मल हुआ या एक ड्रामा है, अब उसमें से एक किरदार भी निकलता है तो वो ड्रामा नहीं बन नहीं सकता वो ना। हाँ जी जी, अब आप समझ गई बिल्कुल। हर चीज़, हर चीज़ बिल्कुल। एवरी फ्रेम ऑफ द पिक्चर, एक फ्रेम। जब ये हम लोग माशाल्लाह अब ऐसे लोगों के साथ बैठे हैं जो प्रोडक्शन को जानते हैं, जो डीओपी होता है ना, जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है, वो एक एक फ्रेम का ना एक एक एलिमेंट देखता है। अच्छा बाहर का सीन है तो रोशनी कितनी हो, वो पत्ते कितने चमक रहे हैं, उस पर कितना डे लाइट का कितना हो, एक पत्ता ये पत्ता फालतू हो गया इसको इधर कर दो, ये फूल इसको, वो एक एक चीज़ को देख रहा होता है। और फिर उसने एक एक फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से उसको प्ले करना होता है अपने दिमाग में या स्टोरी बोर्ड के ऊपर उसने बनाना होता है। करते 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 कितने एडिट्स कर 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 करके वो खुश नहीं हो रहा होता। फिर एंड में कहता है अच्छा अब ये कोई मुझे लगता है कोई पीस ठीक बना। अब वो जितने पीस उसने ट्रैश किए हैं वो रिकॉर्ड करके ट्रैश किए हैं, अब वो जहन्नुम में गए, समझिएगा। वो जहन्नुमी है वो ट्रैश एडिटेड कंटेंट, और जन्नती है वो जिसके ऊपर उसको ऑस्कर मिल गया। अब आज आप किसी प्रोड्यूसर से पूछे ना जिसको ऑस्कर मिला है किसी भी मूवी में, तो उसके डायरेक्टर को कहें कितना कोई कंटेंट है तुम्हारा, कितने आवर्स का जो तुमने दुनिया को दिखाए, जितने की फिल्म है उससे 3 टाइम ज्यादा मेरा कंटेंट है जो ट्रैश हुआ। कसीरन जिन मिनल जिन्ने क्या जिन वल वलेंस कहाँ जाएंगे, ट्रैश में, क्योंकि वो एडिट के बाद पता चला कि वो ऑस्कर के डिजर्व ही नहीं करते थे। इसलिए मैंने उसको, हालांकि उतने ही दिल से बनाई थी वो चीज़, उतने ही रिसोर्सेज लगे हैं, उससे ज़्यादा रिसोर्सेज लगे हैं वो सीन रिकॉर्ड करने में, लेकिन वो सीन एडिट की नज़र हो गए। बस अल्लाह ताला हमने उनमें से नहीं होना। नो नो, आप समझें, फिर आपने वो करके ना लोगों के दिलों में वो बात डाल देंगे। सुने, मेरे वालिद साहब का शेर है, अच्छा बुरा तो सब है तवाजुन के वास्ते, किरदार सब हैं एक लिखारी की आंख में।
जितना नेगेटिव कैरेक्टर के ऊपर ऑथर या राइटर मेहनत करता है उतना पॉजिटिव पे नहीं करता, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर का एक पर्सोना जनरेट करना होता है, उससे फियर भी जनरेट करना होता है, उससे इबरत भी जनरेट करनी होती है, उसकी ताकत भी करनी होती है। शरीफ आदमी तो आगे एक थप्पड़ मारना होता है, हीरो बन जाना होता है, उसका कोई खास अमल दखल नहीं होता। इसलिए वो रूहें बड़ी ही स्ट्रेंज रूहें हैं जो मेरे आप जैसी हैं, जिन्होंने ये पीरियड जिन्होंने पे ये किया कि करेक्टर यार हम बुरे टाइम पे आएंगे। यानी जैसे मूवी में भी कोई विलन का अगर बनता है किरदार, तो वो बड़ा कुछ उसे करना पड़ता है विलन के लिए। और बाद में लोगों की भी मेरे सामने बदनामी होती है, सारी उम्र लोग विलन विलन ही रहता है बेचारा, गालियां दे रहे होते हैं, हालांकि वो एक्टर था बेचारा। नफरत कर रहे होते हैं उससे। और जो बच्चे नाबालिग दुनिया से चले जाए, वो तो जन्नत में ही जाएंगे ना, वो रूहें। देखिए, जन्नत का प्रोगेटिव सिर्फ रब के पास है, कोई नहीं बता सकता कौन जन्नत में जाएगा कौन दोज़ख में सिवाय रब के, या रब के अंबिया अलैहिस्सलाम के, जिनको अल्लाह ताला ने मैसेज पहुंचा दिया। हमने खाली डेफिनेशन पे देखना होता है कि जन्नती की डेफिनेशन ये होती है, दोस्ती की ये होती है। अगर नाबालिग बच्चा भी कोई ऐसी हरकतें कर गया है जो जन्नती की डेफिनेशन को टेंट कर देती हैं, टिंट कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं, तो फिर वो शक में आ जाएगा, चाहे वो मेरा बच्चा हो या आपका बच्चा हो। और अगर वो और ये बहुत ही इतना कॉन्सेप्ट गलत फैलाया हुआ है, क्योंकि ये वाली आयत कुरान में कभी समझ ही नहीं आती थी, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सही नहीं पता था। अभी तक यही कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है कि जो भी कोई गुनाह हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है, अल्लाह ही हदायत दे देगा तो ये गुनाह सही कर लेगा। ये कत्ल भी तो अल्लाह ही के हुक्म से हुआ है, इसने कातिल बना है, तो वो सारा इल्ज़ाम अल्लाह ताला के ऊपर डाल देते हैं। यही तो बात है। हालांकि एक एक कत्ल होना तक मैंने लिखवाया हुआ है। अगर मैंने कत्ल, मैं भी बोल रहा हूँ अल्लाह मुझे शहादत दे, तो कत्ल होने की बात कर रहा हूँ ना, कत्ल होना भी मैंने लिखवाया है, तो उस बेचारे ने जिसने मुझे शहीद करना है उसका क्या कसूर है? वो भी तो कलमा पढ़ के ही शहीद करेगा मुझे, मोस्ट प्रोबेबली मुसलमान ही मारेगा ना मुझे। मैं तो इतना हूँ नहीं कि मैं यहूदियों से जाकर लड़ूँ या किसी और नॉन बिलीवर, मुझे मुसलमान नहीं कहीं कि मेरी किसी बात पे कत्ल कर देना। वो कलमा पढ़ के ही कत्ल करेगा मुझे, मैं कलमा पढ़ के ही शहीद हूँगा, वो भी ठीक होगा, मैं भी ठीक हूँगा। ये तो रब बेहतर जानेगा ना कि किसके कलमे की झलक उसके अमल में उस तरह से थी जैसे वो चाहते हैं। तो इट्स नॉट, दीज थिंग्स डोंट मैटर। कुरान में अल्लाह ताला कहते हैं इस दुनिया का कोई माना ही नहीं है, सब कुछ वहाँ पे है। तो इसलिए इस तकलीफ को भी इंजॉय करें, इस पेन को भी इंजॉय करें। पेन मैंने और आपने खुद अपने ऊपर लिया। वी कुड हैव बिकम समवन बेटर देन दिस, मे बी वी आर बेटर देन जो हमने नहीं लिया। ये भी बेहतर चॉइस सी थी हमसे, हम इससे भी बुरे हो सकते थे। एग्जैक्टली। चलें अभी फिर हमें बस अब हमें अच्छी मौत के लिए तैयार रहना पड़ेगा, बड़ी मौत, बड़ी मौत, कामयाबी वाली मौत, जिस पे हम कह सके फुज़्तु जिस बिरब्बिल पे काबा। अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। उसके लिए हमें कोशिश करनी है, अमल करना है। और पता नहीं बाकी कितना टाइम है हमारे पास। अल्लाह करे थोड़ा ही हो, हाँ, और हमें क्योंकि जितना जिएंगे उतना अल्लाह ताला गंद फितनों से खोलेंगे। बचाएं।